हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरजपुर रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड का पाठ 6 नौबत खाने में इबादत के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। इनको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, कल हमने 4 प्रश्न उत्तर किए थे। 5वां प्रश्न आज सुनिए। ऐसे कौन से कारण थे जिनसे बिस्मिल्लाह खां को लगता था कि बालाजी ने उन्हें शहनाई वादन में सिद्धि दी थी? उत्तर: बिस्मिल्लाह खां 4 वर्ष की आयु में ही अपने मामा के घर काशी में आ गए थे। उनके नाना व मामा विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाते थे। बालक बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ बाबा विश्वनाथ को जगाने के बाद बालाजी के घाट पर गंगा में गोते लगाते थे। तत्पश्चात बालाजी के सामने बैठकर रियाज करते थे। उन्हें सुरों की साधना में घंटों लग जाते थे। एक दिन सुरों की साधना की इबादत करते करते उन्हें बालाजी ने प्रकट होकर साक्षात रूप में दर्शन दिए। उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आजीवन आनंद करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को लगता था कि बालाजी ने उन्हें शहनाई वादन में सिद्धि प्रदान की है। प्रश्न 6। बिस्मिल्लाह खां ने संगीत के क्षेत्र में उन्नति के साथ साथ जीवन को अत्यंत सरलता और सादगी से व्यतीत किया है। पाठ से उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर सुनिए। निश्चय ही बिस्मिल्लाह खां महान संगीतकार थे। उन्होंने शहनाई वादन कला को जिन बुलंदियों तक पहुंचाया है, वह एक असाधारण उपलब्धि कही जा सकती है। वे चाहते तो अपने भौतिक सुख के लिए धन दौलत बटोर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा न करके संगीत की साधना के साथ साथ सरल ढंग से जीवन व्यतीत किया। उदाहरण स्वरूप, एक बार अमेरिका से उनको एक ऑफ़र मिला। उनके संगीतकार साथियों को परिवार सहित अमेरिका में उनकी जीवन शैली के अनुसार रखना चाहता था, किंतु बिस्मिल्लाह खां ने अमेरिका के ऐश्वर्य की चाह न रखते हुए उनसे पूछा कि गंगा नदी कहाँ से लाएंगे। इससे उनकी उपलब्धि अन्य से अधिक दिखाई देती है। वे चाहते तो अपने लिए सभी प्रकार के सुख और आराम एकत्रित कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपना जीवन अपनी इच्छा और सादगी के साथ जीना ही पसंद किया। प्रश्न 7। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा नदी का क्या महत्व है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर: पाठ में बताया गया है कि बालक बिस्मिल्लाह खां बचपन से ही गंगा नदी में स्नान करते और तत्पश्चात बालाजी के मंदिर में घंटों रियाज करते। उनका यह क्रम आजीवन चलता रहा। गंगा का उनके जीवन में इतना सहचर्य रहा कि परिवार के सदस्यों व संगीतकारों की भांति वह उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। गंगा के सहचर्य को वे कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़े से बड़ा लालच भी उनके इस सहचर्य की भावना को हिला न सका। अमेरिका के कालफेयर फाउंडेशन ने उन्हें और उनके संगीतकारों को अमेरिका में उनके ढंग से रहने के लिए निमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने कहा था कि वहाँ गंगा नदी नहीं है। गंगा नदी उन्हें सदा सुख व आनंद देने वाली लगती थी। उनके लिए संसार के सभी सुख ऐश्वर्य गंगा के सामने व्यर्थ थे।
उन्हें जीवन का जो आनंद गंगा नदी से मिलता था वह कहीं और नहीं। इसलिए उनके जीवन में गंगा नदी का अत्यधिक महत्व रहा है। प्रश्न 8, बिस्मिल्लाह खां साहब की मृत्यु कब हुई थी? बिस्मिल्लाह खां को ईश्वर ने जैसे शहनाई के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्रदान की थी, वैसे ही उन्हें लंबी आयु का वरदान भी दिया था। वे 90 वर्ष तक जीवित रहे। दिनांक 21 अगस्त 2006 को यह महान संगीतकार इस नश्वर संसार को अलविदा कर गया। उनकी मृत्यु के इस दुखद समाचार से संगीत प्रेमियों को गहरा सदमा लगा था। उनकी आंखें नम हो गई थी। ऐसे महान संगीतकार कभी कभी ही धरती पर आते हैं। तो बच्चों, ये हमने इन प्रश्नों के उत्तर किए हैं। इनको आप फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।